हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के कुछ और क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर स्टेटमेंट रीड करेंगे तो देखते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बिकॉज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन रीड करना, उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है उसे अच्छे से समझना, और फिर ये समझना है कि क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। ये तीन चीज़ें स्टार्ट करने से पहले ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ों का आंसर मिल गया तो आपका आंसर बहुत जल्दी और इजी तरीके से आ जाएगा। अगर आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड नहीं किया, नहीं समझ पाए, आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको स्टूडेंट्स एक बात कह देता हूँ, आपका क्वेश्चन सोल्व होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और शायद क्या पता मुश्किल से आप उसे सोल्व भी ना कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज में मैं कुछ पूछ लूँ तो क्या आप उसका आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, बिकॉज आंसर देने से पहले वो चीज़ जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो समझना जरूरी है ना। तो इसी वजह से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को समझने की। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये जो आपको बड़े वाला सर्कल दिख रहा है वो क्या है? सर्कुलर कार्ड शीट है, जिसकी रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये मुझे समझ आ गया। उसके बाद उसने कहा टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव। यानी कि जो आपको दो आंखें दिखाई दे रही है, ठीक है, ये टू आईज क्या है? एक तरीके से सर्कुलर पार्ट्स है जो कि कट करके इस शीट में से निकाल लिए गए हैं। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। जो बाकी का स्पेस बच गया है उसका एरिया आपको बताना है, ठीक है। यानी कि अब कैसे बताओगे? देखो, हमें पता चल गया कि ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, इसकी रेडियस 3.5 है, इसकी रेडियस भी कितनी है? 3.5। और ये वाला सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है, उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। और ये हमारा एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड कितनी है? लेंथ अगर मैं बात करूँ 3 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ रहेगी वो 1 मीटर। ये तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। लेकिन अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट क्या करना है? ये जो बचा हुआ एरिया है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द शीट। तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ शीट फाइंड आउट करना है, ये भी पता चल गया। लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे? क्योंकि आंसर तो माइंड में पहले ही आ जाना चाहिए, तभी तो उसी अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? इस पहले पूरी शीट का आंसर निकालेंगे कि कितना एरिया है, फिर उसमें से ये तीन पार्ट्स माइनस कर देंगे, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल और थर्ड जो आपका रेक्टेंगल की फॉर्म में शीट है, उन तीनों को माइनस कर देंगे। क्योंकि काटने के बाद ये क्या किए गए? इनमें से बाहर निकाल लिया गया, ठीक है, इनको बाहर निकाल लिया गया। यानी कि अब ये जो एरिया है ये इस शीट के अंदर नहीं बचा हुआ। तो इन तीनों को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकालने के बाद जो एरिया बचेगा, यानी कि माइनस करने के बाद जो एरिया बचेगा वो ही एरिया होगा जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे? जो चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो यहां लिखेंगे हेयर द रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट की रेडियस, उसे हम कैपिटल आर से दिखाएंगे, ठीक है। और वैल्यू कितनी है इसकी? 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हम निकाल लेंगे इसका एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट। आप चाहो तो इसे बाद में भी फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई आर स्क्वेयर, 22 बाई में 7 मल्टीप्लाई बाई 14 एंड 14। आर स्क्वेयर है, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कट किया हमने 7 को 14 से। अब हमें क्या करना है? इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे? 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14। द आंसर विल बिकम 616 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? उस कंप्लीट, ये जो हमारी सर्कुलर शीट थी, इस कंप्लीट का एरिया है। लेकिन हमें तो एरिया फाइंड आउट करना है जब हम इसमें से ये तीन चीजें निकाल देंगे। तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इन तीनों की डायमेंशंस। सबसे पहले क्या है? सर्कल,
द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल्स, द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल्स दैट इज रिमूव्ड, जिसको हमने कट करके रिमूव कर दिया। तो स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या है आपके पास, आल्सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज रिमूव, जिसको आपने रिमूव किया कट करने के बाद। तो एल से शो करो और वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ब्रेड्थ भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर दैट इज रिमूव्ड, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। मुझे जहाँ तक लग रहा है जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है वो बहुत ज़्यादा इजी है और उसे समझने में आप में किसी भी स्टूडेंट को मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम हो। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे उस रिक्वायर्ड रीजन का जो रह चुका है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग ऑफ द रिमेनिंग शीट। कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट माइनस 2 times ऑफ द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब आप कहोगे ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, बिकॉज देखो एक सर्कल ये एरिया है लेकिन हमारे पास 2 सर्कल है जो हमें रिमूव करने थे। तो दोनों सर्कल्स के लिए देखो फॉर्मूला तो एक बार लगाएंगे, लेकिन क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है सेम, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक हमारा क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसे भी माइनस करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, वैल्यूज रखो यहाँ पे। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट तो हम निकाल चुके हैं 616 माइनस 2 times ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, यानी कि 22/7। उसके बाद पाई आर स्क्वायर, अगर आप आर स्क्वायर वगैरह फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, L इंटू डी। 616 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5, इस तरीके से, ठीक है, और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब यहाँ पे 7 क्या करेगा, इसको 0.5 पे कैंसिल कर देगा। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो डिवाइड में कौन है 10, यहाँ पर भी कौन है 10, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 पे कैंसिल और 2 से 11 पे कैंसिल। बचेगा क्या यहाँ से 616 माइनस, ये देखो 11 बचा यहाँ पे आपके पास और ओनली 7, ना डिनोमिनेटर में कुछ बचा ना न्यूमरेटर में, तो 11 7 जा 77 माइनस 3 इंटू 1 3, तो न्यूमरेटर में आपके पास 11 और 7 बचा था, उसकी वजह से 77 आ गया। और यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 है, दैट मीन्स आपको क्या करना है 616 में से माइनस करना है 80 को, क्योंकि ये भी माइनस का था ये भी माइनस का, दोनों को मैंने ऐड कर दिया 77 और 3, ठीक है, दोनों ऐड हो गए। माइनस मत करना क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, ठीक है। अब 616 में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 80 को। इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, और किस में आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। हेंस दिस इज द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन। आई होप आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आप उसे दोबारा से क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। एक आपके पास क्या है
इस तरीके से स्क्वायर शीट है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें से आपने क्या किया, एक सर्कल को माइनस कर दिया यानी कि रिमूव कर दिया, और उस सर्कल की जो रेडियस थी वो कितनी थी 2 सेंटीमीटर। जो बचा हुआ एरिया है उसका बताना है कितना रह गया। सिंपल है फिर तो ये, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11। जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, साइड, हेयर द साइड ऑफ एल्यूमिनियम शीट कितना है, अगर मैं ए मान लूं और वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज रिमूव्ड, जिसको रिमूव किया गया है, आर इसको लेट करेंगे और वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ रिमेनिंग एल्यूमिनियम शीट। कैसे आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि अगर मैं इस स्क्वायर शीट में से सर्कल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो ये एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, वो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज प्लॉट करो, बस कुछ खास नहीं करना, वैल्यूज प्लॉट करनी है। और ध्यान रखें कि जो आपका पाई है, पाई को पी से भी डिनोट करते हैं कई बार, और इसकी वैल्यू क्या रखोगे 3.14। तो साइड कितनी है 6, स्क्वायर करोगे तो 6 × 6, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना है 2, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया तो आपका आ जाएगा 36, और जो बाकी का एरिया वो कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 12.56। अब यही काम क्या करना है आपको, आपके 36 में से माइनस करोगे 12.56 को, जिसका आंसर आएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 11। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, छोटा सा और इजी। अगर छोटा क्वेश्चन था, इजी था, तो फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14, यानी कि सर्कमफ्रेंस दे दिया और आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम सोल्व तो ज़रूर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें डायमेंशन फाइंड आउट करने, जब भी डायमेंशन फाइंड आउट करनी हो पहले ही उसे लेट कर लो। तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी वैल्यू मान लोगे r सेंटीमीटर। नाउ आपके पास एक चीज और है, क्या है, सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है, वैल्यू 31.4 सेंटीमीटर। तो दिस इंप्लाइज सरकमफ्रेंस ऑफ फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और वैल्यू कितनी है उसकी 31.4, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस एज इट इज 1.4 एज इट इज। अब रेडियस निकालना है तो ये सब क्या होगा, ट्रांसपोज होगा और राइट हैंड साइड जाएगा डिवाइड में, 31.4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल सोल्व करो। डेसिमल अगर 31.4 का हटाओगे तो आंसर आएगा 314 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, और डिवाइड में जो 2 है वो एज इट इज लिखेगा, और 3.14 को अगर आप डेसिमल हटाओगे तो पॉइंट हटेगा तो 314 बन जाएगा। लेकिन जो इसका डेसिमल होगा, क्योंकि 2 डेसिमल्स पॉइंट है इसके अंदर, तो वो क्या बन जाएगा 100,
अब वो 100 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर के पास जाएगा, ये आ गया 100। 314 से 314 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 पे। तो लास्ट में आपको रेडियस की वैल्यू मिलेगी 5 सेंटीमीटर। यानी कि एक छोटा सा पार्ट तो आपने सोल्व कर लिया। क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द रेडियस। तो रेडियस कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। ये कौन सा बड़ी बात है हमारे लिए, बिल्कुल छोटी सी बात है। चलो फिर सोल्व करके दिखाओ। नाउ एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप इसका आंसर मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, अगर आपको कैंसिल आउट करके निकालना है तो उससे भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि मल्टीप्लाई कर लो, आसानी से निकल आएगा। 3.14 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई 5 25। द आंसर विल बिकम 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। दोबारा से दे देता हूँ, आंसर क्या आएगा, 3.14 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये है हमारा आंसर। आज हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए। आई होप आपको तीनों ही समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।